बंधन जैसा संकेत, अर्थात नारायण यहाँ पहुंच गए हैं अपनी भार्गवी को लेने। हाँ ऋषि भृगु, अब केवल मुझे ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें आभास हो चुका है कि मैं अपनी स्त्री को लेने आया। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि महर्षि भृगु स्वयं उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे और उन्हें पता भी न चले कि मैं कौन हूं। तुम सबने भी भार्गवी की कुंडली पढ़ी है। मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग भी भार्गवी के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त देखने में मेरी सहायता करो, और मैं ये भी चाहता हूं कि सबसे निकट मुहूर्त में ही ये विवाह संपन्न हो। जो आज्ञा आचार्य। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, ताकि नारायण मेरी लक्ष्मी को मुझसे दूर लेकर ना जाए। मैं जानता हूँ महादेव, इस समय आपका मन अत्यंत व्यतीत है, किंतु जो चयन आपने किया है, जो कर्म आपने किया है, जो संकेत आपने दिया है, उस कारण से मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने जो किया वो मात्र आपका कर्म था, आपका कर्तव्य था, किंतु हाँ ये बात है कि अब मेरा कार्य और भी अधिक कठिन हो गया है। अब जब महर्षि भृगु ये बात जानते हैं कि मैं अपनी लक्ष्मी, अपनी श्री को वापस लेने आया, वो शीघ्र भार्गवी का विवाह करवाना चाहेंगे। मिल गया, मुझे भार्गवी के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त मिल गया। अगले माह की एकादशी का मुहूर्त राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर के लिए अत्यंत शुभ है, और उसका अगला ही दिवस भार्गवी के विवाह के लिए अत्यंत शुभ है। मैं यह सूचना शीघ्र राजा आकाश को देता हूं। आप लोग क्या कहते हो इस विषय में? आपका निर्णय उचित है आचार्य। भार्गवी की कुंडली और पंचांग देखने के पश्चात हमारा भी ये मत है, यह मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। मैं प्रसन्न हूं ये जानकर कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि मैं अब भार्गवी के विवाह को लेकर कोई त्रुटि नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? कुछ नहीं, मैं तो बस विवाह की तैयारियों के विषय में कह रहा था। मैं प्रसन्न हूं, मेरी भार्गवी के विवाह का मुहूर्त निश्चित हो गया। नारायण यहाँ आ चुके हैं, लेकिन मैं अपनी भार्गवी को उनसे दूर रखूंगा। महर्षि भृगु चाहे जितने भी प्रयास कर ले भार्गवी को मुझसे दूर रखने के, मैं भी हर संभव प्रयास करूंगा भार्गवी को पाने का। बस साक्षी बने रहे इस प्रेम के, और हाँ सहायक भी। परंतु आचार्य, भार्गवी के विवाह के लिए योग्य वर आप इतने शीघ्र कैसे ढूंढ पाएंगे? क्योंकि मुझे ज्ञात है कौन मेरी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर होगा, और मैं शीघ्र ही उससे अपनी पुत्री के संबंध में बात करने जा रहा हूं। समझता क्या है श्रीनिवास स्वयं को? आज मुझे नृत्य सिखाने भी नहीं आया। इतना क्या व्यस्त है कि सुभाश्रम से भी बिना मिले चला गया। ओहो, प्रतीत होता है कोई मुझसे अत्यंत क्रोधित है। क्या मुझे यहाँ से लौटकर चले जाना चाहिए? क्या कोई कुछ उत्तर देगा, या मैं सत्य में यहाँ से चला जाऊं? हे महादेव, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अपने गुरु के साथ भला कोई ऐसा करता है? मैं तो यहाँ पे नृत्य सिखाने आया था, भार्गवी को सर्वश्रेष्ठ नर्तिका बनाने आया था, किंतु देखिए ये तो आपका भी अनादर हुआ ना महादेव, और गुरु होने के नाते थोड़ा बहुत मेरा भी होगा। लगता है मुझे यहाँ से सत्य में चले जाना चाहिए, यही उचित होगा। चलो। मैं सत्य में जा रहा हूं, कोई सुन रहा है? ये तो सत्य में चला गया।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना? हाँ तो तुम भी तो मुझसे बात नहीं करने वाली थी, फिर मुझे रोकने के लिए यहाँ पे दौड़ के क्यों चली गई? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसे दौड़े दौड़े चली गई मुझे रोकने के लिए? तुम्हें क्या लग रहा है मैं दौड़ी चली आई तुम्हें रोकने के लिए? मैं द्वार बंद करने आ रही थी कि कहीं तुम वापस भीतर ना आ जाओ। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। सत्य में चला जाऊं? कि मैं आपको आपका उपहार लौटाने आई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे मध्य कोई भ्रम हो। किस विचार में खोए हो कुमार? आज तो केवल भार्गवी ने उपहार लौटाया है बाला, कल ऐसा ना हो कि मेरे विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दे। यदि ऐसा हुआ तो मेरी सारी योजना चौपट हो जाएगी। मेरे राजा बनने से लेकर ऋषि भृगु और पिताश्री को मुट्ठी में करने के लिए मुझे ये विवाह करना ही होगा बाला। मैं चाहता हूं कि तुम भार्गवी और उसके परिवार पर कड़ी दृष्टि रखो और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी मुझे सूचित करो। आप निश्चिंत रहिए कुमार, मैं अभी जाकर पता करता हूं। सावधान, राजा आकाश पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। और ये क्या है पिताश्री? ये पद्मावती के स्वयंवर के घोषणा पत्र है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ से कुछ ही योजन की दूरी पर हमारे पड़ोसी राज्य में एक और स्वयंवर होने वाला है, जहाँ बहुत से राज्यों के कई राजा और राजकुमार इकट्ठा होने वाले हैं। और मैं चाहता हूं वासु कि तुम ये घोषणा पत्र स्वयं लेकर वहां जाओ, क्योंकि एक ही स्थान से हमें बहुत से योग्य प्रत्याशी मिल जाएंगे, और जितने योग्य प्रत्याशी मिलेंगे तुम्हारी बहन का स्वयंवर भी उतना ही सफल होगा। इसलिए तुम शीघ्र वहां जाओ। पिताश्री, मैं अवश्य जाता, किंतु मुझे एक विशेष काम है। बस वासु, अपनी बहन के स्वयंवर की घोषणा से भी अधिक विशेष कार्य क्या हो सकता है तुम्हें? वासु, मुझे जब जब भी लगा कि तुम योग्य राजा बनकर अपने राज्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभा सकते हो, मुझे तब तब तुम्हारी तरफ से निराशा हाथ लगी। वासु, बदलो अपने विचारों को और पहचानो अपने कर्तव्य को। इन्हें तो सिर्फ अपनी प्रिय पुत्री की पड़ी है। उसके स्वयंवर और विवाह के आगे इन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। वहां पद्मावती श्रीनिवास के रंग में रंगी जा रही है और दूसरी ओर श्रीनिवास ऋषि भृगु के साथ मिलकर पता नहीं क्या खेल खेल रहा है। भार्गवी से बात बनी रही थी कि रुकावट और आ गई सामने। इन सभी समस्याओं से निकलने के लिए मुझे कोई ना कोई योजना अवश्य बनानी होगी, अन्यथा श्रीनिवास कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर देगा। सवेरे तो बिना मिले चले गए थे, तो अभी क्यों आए हो?
वो क्या है, तुम अपने पिताश्री के साथ यज्ञ में बैठी थी भार्गवी, ऐसे यज्ञ में विघ्न डालना उचित नहीं है। अच्छा, तो अपना कार्य करना छोड़ दोगे? नृत्य नहीं सिखाओगे मुझे? एक तो इतनी बड़ी चुनौती दे दी राजकुमारी को कि मैं उन्हें पराजित कर दूंगी, और तुम हो कि मुझे नृत्य ही नहीं सिखाना चाहते हो। मुझे तो लगता है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं विजयी हूँ। तुम चाहते हो कि राजकुमारी पद्मावती विजयी हो, है ना? ऐसा भला मैं क्यों चाहूंगा? इसलिए क्योंकि मेरे विजयी होने के पश्चात जो मैं तुमसे मांगने वाली हूँ वो ना मांग पाऊँ, है ना? तुम ऐसा सोचती हो मेरे विषय में? तुम्हें लगता है मेरा चरित्र ऐसा है? नहीं, उचित कहा तुमने कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं चला ही जाता हूँ ना यहाँ से। ठीक है, क्षमा कर दो, मैंने कुछ अधिक ही बोल दिया ना। ठीक है, क्षमा करता हूँ, किंतु ये सब पुनः मत कहना है। ये सब मेरे विषय में कुछ भी मत सोचना। मुझे क्रोध आ जाता है, और एक बार मुझे क्रोध आ गया ना तो तुम्हें याद नहीं है मेरा क्रोध कैसा है? हाँ हाँ, नहीं होगा। क्या पद्मावती के स्वयंवर के अगले ही दिन भार्गवी का विवाह? हाँ मित्र, हाँ। बहुत ही अच्छा संदेश लाए हो तुम बाला। मैं चाहता हूं कि ऋषि भृगु मुझे भार्गवी के लिए सबसे योग्य और सबसे श्रेष्ठ वर समझे, और इतना श्रेष्ठ अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूं बाला? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ऋषि भृगु को प्रसन्न करने के लिए कुछ सोचा है। अब बता भी दो, सुबह बिना मिले क्यों चले गए थे? तुम्हारे लिए घुंघरू लाया था, सोचा था आज नृत्य करने से पहले तुम्हें ये दे दूं। ये विशेष रूप से मेरे लिए लाए हो? नहीं, पद्मावती के लिए लाया था, उसने मना कर दिया तो सोचा तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हारे ही लिए लाया हूं मैं, क्यों मैं सत्य कहूंगा? किंतु ये साधारण घुंघरू नहीं है, अत्यंत विशेष है। मानो जैसे महादेव का आशीर्वाद है। इन्हें धारण करोगे तो अवश्य विजेता तुम ही बनोगे। किंतु तुम्हें ये कहाँ से मिले? इसका उत्तर तुम्हें समय के साथ मिल जाएगा। अब आराम करें, चलो। महादेव, श्रीनिवास ने ऐसा क्यों कहा कि स्वयं आपका आशीर्वाद है इन घुंघरुओं पर? श्रीनिवास ने जो भी कहा है गौरी, वो असत्य नहीं है। मतलब? ऋषि भृगु मेरे अनन्य भक्त हैं, इसलिए मैंने ही उनकी सहायता करने के लिए उन्हें यह संकेत दिया कि नारायण उनके निकट पहुंच चुके हैं। हाँ। तो ये गौरी कि श्रीनिवास भी तो मेरे आराध्य नारायण का ही अवतार है। अब तुम ही बताओ, यदि मैं अपने भक्त की सहायता कर सकता हूं तो अपने आराध्य की सहायता के लिए क्या नहीं करूंगा। ये घुंघरू श्रीनिवास को मैंने ही दिए थे जब वो नटराज मंदिर में मुझसे मिलने आया। मुझे ज्ञात था आप कुछ न कुछ अवश्य करेंगे ताकि मैं अपनी श्री, अपनी भार्गवी को पा सकूं। आपके इस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव।
बस ये समझ लो गौरी कि मेरे आराध्य की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता निहित है, और मेरे आराध्य की प्रसन्नता उनकी श्री अर्थात भार्गवी से जुड़ी। क्या ये सत्य में मन का भ्रम है या श्रीनिवास के मन में सत्य में मेरे लिए प्रेम है? श्रीनिवास के मन में, तन में, रोम रोम में तुम्हारा ही तो प्रेम है भार्गवी। तुम मेरी श्री हो, इसलिए तो मैं श्रीनिवास हूँ, और इसका ज्ञान तुम्हें शीघ्र ही होने वाला है। आरंभ करें? नहीं, जो घुंघरू तुमने पहने हैं वो अत्यंत विशेष। पहले उनका सम्मान करो, मन में महादेव को स्मरण करो, प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, तत्पश्चात हम आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं महादेव, भार्गवी कितनी प्रसन्न है आपके दिए हुए घुंघरू पहनकर। मैं भाग्यशाली हूं कि आप मेरे आराध्य आशीर्वाद दें। हे आराध्य, मैं तो स्वयं सदैव आतुर रहता हूं आपका आशीष पाने के लिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं नारायण और देवी लक्ष्मी को श्रीनिवास और भार्गवी के रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ, कि मैं आपकी इस महान प्रेम गाथा का साक्षी बन सका। अब तो बस उस दिन की प्रतीक्षा जब आप दोनों सदैव के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मैं अपने पूर्ण हृदय से भार्गवी को यह आशीर्वाद देता हूं कि जब कभी भी वो ये घुंघरू पहनकर नृत्य करेगी तो वो नहीं, स्वयं नटराज होंगे उस नृत्य में। पता नहीं क्यों, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये घुंघरू पहनकर मैं और भी अच्छा नृत्य कर सकती हूँ। ऐसा आभास हो रहा है जैसे स्वयं महादेव ने मुझे आशीर्वाद दिया हो।